मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अबे मसला उनको तेरे रेट से नहीं है, तेरी क्वालिटी से है। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं, सब कमाते हैं, हम क्यों ना कमाएं। ये तो है। इसको फ़ोन कर रहे? पुलिस को कर रहा हूँ। अब चोरी हुई है, रिपोर्ट तो करानी पड़ेगी ना। ये जो अपनी मुट्ठियों में पैसे छुपा के लाते हैं ना लोग, ये सफेद पोश लोग होते हैं। ना अपनी जरूरत किसी से कह सकते हैं और ना ही भीख मांग सकते हैं। अच्छा इनका पर्दा रह जाता है। हम इनका पर्दा रख लें, अल्लाह हमारा पर्दा रख लेगा। अरे सिद्दीक भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं हूं ना। आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखें यार। अरे यार आमिर, ये जो तुम्हारी भाभी है ना, वो उठने ही नहीं दे रही। वो कोई काम भी नहीं करने दे रही। वो कहती है ये काम नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। बस कह रही है 2-4 दिन आराम करें और बस। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हैं यार, मैं यहाँ संभाल लूंगा दुकान। मगर अकेला कैसे संभालोगे आमिर तुम ये सब कुछ? अरे जैसे इतने अरसे संभाला वैसे ही संभालूंगा सिद्दीक भाई। मैं रोजाना का हिसाब किताब आके आपको ना घर पे दे जाया करूंगा। और अगर कुछ यहाँ से चाहिए ना तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी ले आऊंगा। आमिर, अच्छा सिद्दीक भाई, आप ना बस अपना ख्याल रखिएगा यार। देखिए सेहत हजार नेमत है, ये पैसा तो बस आनी जानी चीज है, हैं? चलें भाई, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज। और आज से ये पूरी दुकान मेरी। हाँ भाई, क्या चाहिए? किलो चीनी दे दें भाई। अभी लेके आया। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं सोच रहा था कि मेरी इतनी सी तबीयत खराब हुई है तो तुम इतना परेशान हो गई हो। वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे मेरे और अल्लाह की जात के सिवा तो और कोई है नहीं। अगर कुछ हो गया तो किसके हवाले करूंगा तुम्हें? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अरे भाई, मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारा दिन तो आप काम में बिजी रहते हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्या करूं? काम ना करूं, छोड़ दूं? काम तो करना है ना। ये तो अल्लाह भला करे उस आमिर का, जो मैं सुकून से यहाँ लेटा हूँ, वो अकेला संभाल रहा है सारा कुछ। सुनो, मैं सोच रहा हूँ उसकी तनख्वाह बढ़ा दूं। हाँ, बड़ा ही नेक बच्चा है, प्यार करने वाला। मेहनत करने वाले को उसका सिला दे देना चाहिए। आपने ठीक फैसला किया है। अच्छा, मैं सूप लेकर आती हूँ आपके लिए। तो आजकल तुम्हारा कब्जा है दुकान पर? हाँ, अब तो मैं मालिक हूँ दुकान का। हाँ, खैर अब ऐसा भी नहीं है। सिद्दीक भाई की गैर हाजिर में तुम मालिक थोड़ी बन गए। दुकान तो अभी भी उन्हीं की है। अरे दुकान उनकी है तो क्या हुआ, हुक्म तो यहाँ मेरा चलता है ना। पता है, सारी चीज़ों के रेट बदल दिए मैंने। अब प्रॉफिट सारा जाता है मेरी जेब में, और सिद्दीक भाई को कोई खबर ही नहीं है। वाह, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सिद्दीक भाई कभी दुकान पर ही वापस ना आए। कम से कम कुछ महीने तो बिस्तर पर ही पड़े रहे, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इकट्ठा कर लो। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलो अब तुम फ़ोन रखो, बहुत देर हो गई है, अम्मा इंतज़ार करी होगी मेरा। रास्ते में सिद्दीक भाई को हिसाब किताब भी देना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बाद में कॉल करो फिर तुम। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। ओके। ये आपकी चाय। हाँ, ये रखो। ये तुम्हारे नाम से एक प्लॉट और लिया है मैंने। इसकी क्या जरूरत थी?
पहले भी तो इतनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। यार देखो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। कल को मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहता तुम बेआसरा हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप सदीक? अल्लाह आपका साया मुझ पे सलामत रखे। मुझे नहीं ये सब कुछ चाहिए। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी वक्त की जरूरत तो यही है ना। दीन में मना नहीं है अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचना, और मेरे पास तो तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। और हाँ, ये कुछ कैश है, पिछला कैश जेवर मिला के, और कमो बेश मेरा अपना अंदाजा है कि 1.5 से 2 करोड़ की तो चीजें हैं। कुछ कैश और जेवर मिला के 50-60 लाख रुपए का होगा। बाकी ये जेवरात के साथ संभाल के रख लो। और शुक्र है अच्छे वक्तों का ये घर भी मौजूद है। इतना होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, बस आप मेरे साथ रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रख दो, अलमारी में रख दो इसे। और हाँ, ये कुछ कैश है, ये भी तुम जेवरात के साथ संभाल के रख लो। मैंने अंदाज़ा लगाया था कमोबेश ये सारे प्लॉट और जेवर और तुम्हारा ये कैश मिला के कोई 1.5-2 करोड़ रुपए तो बनते ही है। अंदाजन कितना पैसा होगा? 40-50 लाख रुपए तो होगा जेवर मिला के। 40-50 लाख? मैंने कहा था ना, सिद्दीक भाई बहुत गुन्ने आदमी, इतना माल जमा किए बैठे और दुनिया के सामने मुतक्की होने का ड्रामा करते। हाँ, तो मेहनत की कमाई है उनकी, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि फेंक देंगे। जमा कर लिया उन्होंने। हाँ, एक तुम ही बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सारा माल चुपचाप निकाल लेती और किसी को पता भी नहीं चलने देती। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन डर लगता है कि पुलिस मुझे पकड़ ना ले। ओफो हामिद, इस तरह डर डर के जिंदगी गुजारोगे ना तो कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकोगे। जरा सोचो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सिद्दीक भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक ही है। घर पे रह रह के करूंगा भी क्या, मुझे बता, थक गया मैं। ऊपर से तुम्हारी भाभी हर बात में ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये मत पियो, मुसीबत कर दी। हाँ, तो ख्याल ही तो रखती हैं वो आपका, और क्या। अबे तो तबीयत को खराब थोड़ी है मेरी जो ख्याल रखती हैं। आमिर जी, ये स्टॉक इतना कम क्यों लग रहा है मुझे? और अभी हमने कुछ दिन पहले ही तो स्टॉक डबल करके डलवाया। तो सिद्दीक भाई, सेल भी तो डबल हो गई है ना, माशाल्लाह से। माशाल्लाह से, लेकिन जो पैसे तुम मुझे रोज भिजवाते हो उसको देख के तो नहीं लगता कि सेल डबल हो गई है।
हाँ तो ये कौन सा अभी 4 दिन में ख़त्म हुआ है? आपको घर बैठे हुए 4 दिन हुए, ये तो आपके जाने से पहले ही ख़त्म हो गया था। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारा ये महीना काफी नुकसान में गया है। सिद्दीक भाई नुकसान तो होगा ना, आप हर कस्टमर को 50 रुपए 10 रुपए छोड़ देते हो, वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। ऊपर से हर दूसरे बंदे को उधार दे देते हो आप। दिन में 200-400 रुपए छोड़ने से इतना घाटा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, हिसाब नहीं रखा हुआ था ना, अल्लाह बहुत बड़ा है और दे देगा। ये 1 महीना नुकसान में गया तो क्या, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम अंदर जाओ, स्टॉक चेक करके बताओ मुझे सारा मसालों का, मैं जब तक यहाँ देखता हूँ। जाओ। शुक्र है बच गया, लेकिन कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हुआ? क्या हुआ भाभी, सब खैर तो है? इतनी परेशानी में कॉल किया आपने। कहाँ है सिद्दीक भाई, कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को एकदम से उनके सीने में फिर से दर्द उठा था, तो साथ वाले तैमूर भाई है ना, मैं उनके साथ हॉस्पिटल चल गई थी उनको लेके। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैं फोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। अच्छा वो खैर, वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बस ये कह रहे हैं उनकी एक शरीयान बंद है, स्टेंट डलेगा। अब देखो 1-2 दिन तो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अल्लाह ताला खैरियत से ये सब कुछ कर दे। और सुनो आमिर, अब दुकान का तुमने ख्याल रखना है और घर भी चक्कर लगाते रहना। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और यहाँ भी चक्कर लगाता रहूँगा। सिर्फ चलो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बस दुआ करना सब ठीक हो जाए। लाई मुझे दिए, मैं बंद कर दूँ। चलो बेटा, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सारा माल चुपचाप निकाल लेती और किसी को पता भी नहीं चलने देती।
देख लिया, खुद पे तवज्जो ना देने का नतीजा। शुक्र है बुरा वक्त टल गया। अब तो माशाल्लाह डॉक्टर भी कह रहे थे कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मैं कब तक इस तरह यूं घर में बिस्तर पे पड़ा रहूंगा? आमिर भी अपनी माँ के साथ गांव जा रहा है, तो तब तक क्या दुकान बंद रहेगी? आप फिक्र मत करें, आपकी सेहत से बढ़कर दुकान नहीं है। और वैसे भी एक हफ्ते तक ही रहेगा, उसका कहाँ दिल लगेगा अब गांव में। इस बार नहीं आएगा। अच्छा, वो कैसे? उसके जो मामू की लड़की है उसके साथ रिश्ता तय हो गया उसका। ओ, हेलो जी जी, सदीक बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन मेरे भाई हमने तो कभी उधार पे माल लिया ही नहीं है, सारी जिंदगी नहीं लिया, कैसे हो सकता है? अच्छा मैं पूछता हूं, बल्कि एक काम करें आप किसी को भेज दें मेरे घर पे, या आप खुद तशरीफ ले आए, मैं पेमेंट कर देता हूं। या आमिर भी ना। क्या हुआ? अरे भाई वो चीनी वालों से माल उठाया था, पैसे देने थे, पैसे देना भूल गया उनको, अब वो मांग रहे हैं पैसे। एक काम करो नबीला, अलमारी में पैसे रखे थे ना, उसमें से 80,000 रुपये निकाल के रखो, साहब आ रहे हैं, उनको पेमेंट करनी है। जी मैं देती हूँ। सदीक, हाँ सदीक, अलमारी में ना तो पैसे ही ना जेवर। क्या हुआ, कैसे हो सकता है? मैंने कल तो वहां से पैसे निकाले थे ना। कहाँ गए? हमारे घर में कौन चोरी कर सकता है? आप ऐसा करें, पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, अभी फोन करें आप। माँ ये क्या कचरा उठा रही हो यार? अरे कचरा नहीं, मेरे कपड़े। छोड़ दो इसको, मैं तुम्हें नए दिला दूंगा। चलो अभी। तू टेंशन क्यों ले रहा है? सिद्दीक भाई को थोड़ी पता चलेगा कि तूने उनके घर में चोरी की है, इतनी जल्दी पता भी नहीं लगने वाला। हाँ पता तो नहीं चलेगा उन्हें। जब मैंने उनको फोन किया कि मैं गांव जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे फौरन छुट्टी दे दी। लेकिन अम्मा बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, निकलो अभी यहाँ से, चलो। अभी ठहर जा, अब देखना हम कैसी ठाट की जिंदगी गुजारेंगे। अब मजा आएगा तेरे मामू को। बड़ी शर्तें रख रहा था ना मेरे आगे अपनी बेटी के लिए, अब मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी उसे। मैं तो कहूंगी कि एक मोटी तगड़ी रकम दे जहेज में और घर का पूरा सामान दे, फिर तेरी बेटी साइमा का हाथ मैं लूंगी, वरना मेरे बेटे को कमी नहीं है लड़कियों की। तेरी प्यारी अम्मा, कमी तो नहीं है, लेकिन मैं ना साइमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम ना हमारी शादी के मंसूबे बनाओ, अलग करने की तरकीबें ना लड़ाओ। अब चलो जल्दी। आज ठहर, सामान को यहाँ रख। अरे रख ना सामान को। तू ऐसा कर, जाके मोहल्ले का चक्कर तो लगा कर आ, वहाँ के हालात कैसे हैं। अगर सही है तो थोड़ी देर में तो रात होने वाली है। मेरा ख्याल है हमें रात के अंधेरे में निकलना चाहिए। रात के अंधेरे में निकलेंगे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ मैं बाहर जाके देखता हूँ। ठीक है, जा। तो तुम सारी चीजें समेट ले। मैं रख लूँ, जा। पता चलेगा मेरे भाई साहब को, बड़ी शर्तें रख रहा था ना। अब क्या होगा सदीक, ना पैसा है ना जेवर, हम तो बिल्कुल कंगाल हो गए। अल्लाह मालिक है नबीला, क्यों परेशान होती है? ये सब कुछ उसी ने दिया था। मेरे लिए तो कल भी वही था, आज भी वही है। बस करेंगे मेहनत नए सिरे से दोबारा। आप तो इतनी मुशक्कत भी नहीं कर सकते, हम हर वक्त तो बीमार रहते हैं। आप मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी बुरा नहीं होगा ना। एक बात बस याद रखना कि वो परवरदिगार
अपने प्यारों का ही इम्तिहान लेता है, तो एक चीज तो तय है कि हम उसके प्यारे हैं। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अम्मा, भागो भागो भागो, कोई नहीं, आ जाओ जाओ। और ठहरे, बड़ी जल्दी में लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? हम बस अड्डे जा रहे थे, ईद करने के लिए जा रहे हैं अपने गांव। इस बैग में क्या है? इसमें हमारे कपड़े हैं और क्या है, कपड़े रख के जा। और चेक करो। नहीं, तलाशी लेने की क्या जरूरत है, इसमें कुछ है ही नहीं। मार मिला है सर बैग से। ओ बेखैरत इंसान, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब सिद्दीक भाई का फोन आया था। मुझे पक्का यकीन था कि तू ही है जो उस भले मानस के एतबार का खून करके जा रहा है। वो तुझे शर्म नहीं आई अपने मोहसिन के साथ ये सब करते हुए? अरे मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मुझे लग रहा है ये बैग बदल गया है। हमने तो कपड़े भरे थे, ये अम्मा ये कहाँ से आया इसके अंदर? हाँ, तुम दोनों चलो ना थाने, मैं बताता हूँ बैग कैसे बदले जाते हैं। अरे अरे भाई, ये मेरा आखिरी बुढ़ापे का सहारा है, इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। और चुप कर बढ़िया, तू भी इसके साथ बराबर के जुर्म में शरीक है। तुम दोनों चलो। है? मैं क्यों थाने जाऊंगी? मैंने इसको बहुत मना किया था कि ये चालाकियां ना करे, देखा ना, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं था, इसीलिए मैं मना करती थी कि ये सारी चालाकियां ना कर, लेकिन नहीं सुना। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अम्मा तुमने तो उकसाया था मुझे चोरी करने पे। क्यों बोल रहा है? और तुम दोनों चलो थाने, मैं बताता हूँ झूठ और सच क्या है। तुम्हारी तबीयत तो मैं थाने ठीक करूंगा जाके। हमें माफ कर। हाँ सिद्दीक भाई आइए, ये रहा आपका माल और ये रहा मुजरिम। आप यकीन नहीं कर रहे थे ना? मैंने तो तुझ पे बहुत भरोसा किया था आमिर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता था कि इसके दिल में खोट आ जाएगा। अरे सिद्दीक भाई, पैसा बड़े बड़ों का ईमान बदल देता है, लेकिन आपको कैसे घाटा हो सकता है? आप तो अल्लाह ताला के साथ तिजारत करते हैं। ठीक कहते हैं आप, नेकी कभी जाया नहीं जाती। सिद्दीक भाई, नेकी कभी जाया नहीं जाती, लेकिन किसी पे भरोसा करने से पहले ये जरूर तस्दीक कर लें कि वो भरोसा करने काबिल है क्या नहीं। अच्छा सिद्दीक भाई, ये माल आपकी अमानत है, आप थाने से आगे ले जाइएगा, हमें इजाजत। आपका बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। चलो चलो आगे रख। सिद्दीक भाई माफ कर दे। अरे हमें माफ कर दो, गलती हो गई भैया।